आज का हमारा ये एक्सप्लेनर सीधा सीधा पूरी दुनिया की धड़कन से जुड़ा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका और उसकी गवर्नमेंट अचानक शटडाउन। जी हाँ, अमेरिका गवर्नमेंट शटडाउन। 1976 से अमेरिका में अब तक 16 शटडाउन हो चुके हैं और पिछले 6 सालों में पहली बार अमेरिकी सरकार ऑफिशियल तौर पर ठप यानी शटडाउन हो गई है। वजह, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक टेम्परेरी फंडिंग बिल पर सहमत नहीं हो पाए। तो क्या है ये पूरा मामला? आइए एक एक करके सस्पेंस खोलते हैं। पहला सवाल, शटडाउन आखिर है क्या? तो सरकारी शटडाउन मतलब जब फंडिंग रुक जाए और गैर जरूरी सरकारी सर्विसेज बंद हो जाएं, यानी ऑफिस, म्यूजियम, पार्क सब लॉकडाउन मोड में आ जाएं। लेकिन जरूरी सर्विसेज जैसे आर्मी, पुलिस, हॉस्पिटल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो चलते रहें। तो दूसरा सवाल, ये हालात क्यों बने? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस किसी टेम्परेरी फंडिंग बिल पर सहमत नहीं हो पाए। सीनेट में रिपब्लिकन के पास बहुमत है, लेकिन बिल पास करने के लिए चाहिए थे 60 वोट। 7 वोट कम पड़ गए। डेमोक्रेट्स ने कंडीशन रखी, हेल्थ केयर सब्सिडी को फंडिंग में शामिल करो। रिपब्लिकन बोले इसे अलग से सॉल्व करेंगे। नतीजा, डेडलॉक और अमेरिका की गवर्नमेंट शटडाउन। अब देखते हैं इसका असर। तो किस पर पड़ा सबसे बड़ा झटका? सीधा झटका सरकारी एम्प्लॉयज पर। करीब 7.5 लाख फेडरल वर्कर्स को छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई। पर एसेंशियल वर्कर्स रोज काम पर आ रहे हैं, लेकिन बिना सैलरी के। सोचिए, लाखों फैमिलीज पे चेक का इंतजार कर रही हैं। अब एविएशन सेक्टर भी खतरे में। फ्लाइट्स अभी हालांकि चल रही हैं, लेकिन जरा सोचिए कि एयरपोर्ट स्टाफ बिना वेतन काम कर रहे हैं। अब थकान, प्रेशर और रिस्क लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकन ट्रैवल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे शटडाउन लंबा खिंचेगा, वैसे वैसे लंबी सिक्योरिटी लाइनें, फ्लाइट डिले, कैंसलेशन और नेशनल पार्क्स की बदहाली साफ दिखाई देगी। अब आते हैं इकोनॉमी पर। तो शटडाउन का मतलब हर हफ्ते इकोनॉमी को 0.1 से 0.2% जीडीपी का झटका। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इम्पैक्ट गहरा होता है। हाँ, बाद में रिकवरी हो जाती है, मगर लॉस तुरंत सामने आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि जिम्मेदार कौन? तो डेमोक्रेट्स का सीधा आरोप, ट्रंप और रिपब्लिकन हेल्थ केयर से मुंह मोड़ रहे हैं। रिपब्लिकन का पलटवार कि हेल्थ केयर को अलग से डील करनी चाहिए, फंडिंग बिल को बंधक क्यों बनाया जाए। यानी असली बैटल है पॉलिटिक्स की और आम जनता बन गई है कैजुअलिटी। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो अमेरिका की इकोनॉमी हिलती है तो उसकी वाइब्रेशंस इंडिया तक पहुंचती हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टूडेंट्स की स्टडीज, यहाँ तक कि टूरिज्म इंडस्ट्री तक सब हिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, समय बताएगा। अमेरिकी शटडाउन सिर्फ इस देश की स्टोरी नहीं, ये दिखाता है कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन से जूझ रही है। अब असली सवाल ये है कि ये डेडलॉक कब खत्म होगा? तो क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाएंगे या जनता को अभी और लंबा वेट करना होगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।